नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको बता दें, राजस्थान में ये बहुत बड़ी भर्ती निकली है। इतिहास में भी बहुत बड़ी भर्ती है। तो इसी वजह से क्या हुआ है कि 24 लाख टोटल फॉरम है। ठीक है, बहुत बड़ी भर्ती है साथियों, बहुत बड़ी भर्ती है। तो बहुत बड़ी उम्मीद भी रहनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी तक हालांकि अब अगर देखें हम आज से, तो भैया अंतिम 1 महीना बचा है। ठीक है, अंतिम 1 महीना बचा, लेकिन 1 महीने से पहले भी जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनकी एक ही खुजली है, वो खुजा रही है उनको कि सेफ स्कोर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि मन मस्तिष्क में जानता हूँ कट ऑफ क्या रहेगी। ये लगातार मेरे पास प्रश्न आ रहे पिछले 10 से 15 दिनों से कि सर एक वीडियो इस पर बनाइए। मैंने सोचा कि भाई मैं पेपर से पहले ही बना दूंगा, तो फिर मैं मतलब क्या कहूँ आप समझ जाऊँ। ठीक है, लेकिन मैं करूँ क्या, मेरे पास लगातार कॉल और प्रश्न आ रहे हैं कि क्या होगी क्या होगी। तो चलिए उनके एक विश्वास के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं बिल्कुल कोई वीडियो में व्यूज़ के हिसाब से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, व्यूज़ के हिसाब से तो फिर मैं डेली डाल देता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि मैं बात करूँगा ऑथेंटिक। ठीक है, कि अंतिम 1 महीने में सिलेबस, देखिए समय कम मिला है सिलेबस के हिसाब से, ये आपको पता है। मैं वही बातें करूँगा जो बिल्कुल वाजिब होगी, किसी के पक्ष में बात नहीं करूँगा, ना मेरे पक्ष में ना आपके पक्ष में। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा साथियों। जैसा कि बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ सेफ स्कोर के बारे में। तो अभी आपको पता है कि जस्ट 2 दिन पहले ही, ठीक है, अभी 2 दिन पहले ही साथियों रिजल्ट आया था पशु परिचर का। तो उस पशु परिचर की भर्ती के आधार पर हम इसकी कट ऑफ का मैं आपको आकलन दूंगा। तो अच्छी तरीके से समझ लेना पहले वीडियो को। मैं नहीं कहता कि वीडियो को कहीं पे शेयर करो, लाइक करो, कुछ मत करना। आप पहले मेरी बातें सुन लेना। मैं बात करूँगा साथियों किसकी, पशु परिचर की। ठीक है, पशु परिचर की मैं बात करूँगा वीडियो में, जिसमें देखिए आपको मैं क्या बता रहा हूँ। इसमें 6,500 पोस्टें थी, राइट, 6,500 पोस्टें थी। टोटल कैंडिडेट थे वो 10 लाख बैठे थे। ठीक है, 6,500 पे 10 लाख बैठे थे। यानी कि यहाँ अगर देखें एक पोस्ट के लिए जो लड़ाई हो रही है, तो वो और जो पोस्ट है देखें यहाँ पे 6,500। अब बात करेंगे इधर साइड में किसकी, यहाँ बात करूँगा मैं किसकी, फोर्थ ग्रेड की। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी की। तो साथियों 6 का अगर मैं लगभग, ठीक है, कम से कम 8 गुना मानूँ, तो पोस्ट होती है 53,500। तो ये क्यों सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा? आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा? तो उम्मीद इस तरीके से ज़िंदा रखो मेरे भाइयों कि देखिए आपका सिलेक्शन 53,000 में होगा। अगर 53,000 में नहीं होता है तो जो 700 कैंडिडेट पीछे हैं उनमें हो जाएगा, नहीं तो 49 में होगा, नहीं तो फिर जो इकाई का अंक 9 है ना, इन 9 में साथियों आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं कहता हूँ करना क्या है, कुछ नहीं करना। सब कहते हैं, अलग अलग बातें होती हैं। कोई कहता है कि जिसकी मैथ, इंग्लिश और थोड़ी बहुत जीके, ये अगर जिसने कवर कर लिया है ना, तो मेरे को एक बात बताओ कि जिसकी मैथ अच्छी है तो उसकी जीके पूरी अच्छी नहीं हो पाएगी, और इंग्लिश भी वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जिसकी जीके और जो हिंदी मजबूत है, ठीक है, तो फिर वो बंदा मैथ को कवर कैसे करेगा, वो नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला के एवरेजन है, एवरेज जाना है। अब बात बताऊँ आपको मैं साथियों, ये आप देख लिया, आपने समझ लिया। अब देखिए एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ कि आपको पता है कि पशु परिचय की बात करूँ तो 86% गई थी मेरिट। पहली बात तो मेरिट, ठीक है। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात यहाँ नॉर्मलाइजेशन का तरीके डिपेंड करता, तरीका से गई थी ये 86%। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे देखिए पशु इसमें फोर्थ ग्रेड में जो नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है वो चेंज कर दिया है ना, 51 परसेंटाइल कर दिया है। ठीक है, और यहाँ कितनी मेरिट जाएगी तो इस पर भी बात करेंगे। और तीसरी बात होती है पोस्टों की, जहाँ 5,500 पोस्ट है महज, वहाँ 86 जाती है, वो भी नॉर्मलाइजेशन के गलत तरीके के कारण। तो यहाँ तो नॉर्मलाइजेशन उस हिसाब से नहीं होगा, है ना। यहाँ भी 6 पारियाँ भले ही हो, यहाँ भी 6 पारियाँ भले ही हो, लेकिन यहाँ किस पारी में हार्ड पेपर आया, किस पारी में इजी पेपर आया, कोई मायने नहीं रखेगा। इस बार सबको बराबरी का वो दर्जा मिलेगा, उस हिसाब से है ये आपके जो इसमें नॉर्मलाइजेशन का तरीका है वो रखा गया है, 51%। ठीक है, तो साथियों आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ 53,000 पोस्ट हैं, 53,700। तो सीधी सी बात है भैया, मेरिट कितनी जाएगी, ये 86 इसीलिए गया। एक चीज़ और बता दूँ तो मैं कि देखिए आपने देखा होगा, और मैं आपको प्रमाण भी दे रहा हूँ, सुन लीजिए, कि आपने देखा होगा साथियों कि ये पेपर था कितने का, 150 का, और ये कितने होने वाला है, 200 अंकों का। ठीक है, 200 मार्क है। तो मेरी बात सुनिए, जितना छोटा पेपर होगा ना उतनी हाई मेरिट रहेगी। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद मेरे कहने के बाद आप ये चीज़ें नोटिस कीजिए। अभी 150 में से इतनी रही है, तो इसमें रीज़न है, रीज़न यह है कि नॉर्मलाइजेशन का गलत तरीके से, मेरे खुद के जस्ट पास के गांव का एक लड़का है जिसके 98 नंबर आए हैं ओबीसी से, 98 ओबीसी से आए हैं। ठीक है, और उसके आपको बता दूँ साथियों कितने बड़े नंबर है ना, 135 हो रहे हैं उसके नंबर। क्या मानोगे आप, 98 या 100 के पास थे लगभग, इतने नंबर बढ़े मतलब एक कैंडिडेट के इतने ना। अब अगर ओबीसी की देखें तो भैया लगभग 123 थी, है ना, तो इतनी बन रही है उसके, तो वो तो सिलेक्शन हो गया ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो कर्म में लिखा, आपकी लक में लिखा है वो कहीं नहीं जाएगा, वो हाथ आ जाएगा, उस बंदे के हाथ आ गया। वरना सोचो यार, जिसका सिलेक्शन 123 पे हो रहा है 123 पे, उसके क्या मायने रखते हैं 98, इसका मतलब उसकी कोई तैयारी नहीं है ना, बाकी उसका आज नंबर आ गया।
ठीक है। और एक बंदा ऐसा भी है जिसके 122 है, उससे फिर 98 हो गए। तो ये क्या है, ज़्यादा से कम हो गए, कम से ज़्यादा। ये तो तरीका गलत था पशु परीक्षण में, इसलिए हाई गई है कि पोस्ट भी वहाँ पे कम थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सारा कुछ मामला सेटल है, ठीक है। पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट है यहाँ पे। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन के तरीके में चेंजिंग की गई है। तो यहाँ पे आपको साथियों मैं ये बताने वाला हूँ कि वहाँ जैसे 86% गई थी, और मैंने कहा था ना एक बात अभी आपको कि वहाँ 150 का हुआ है, 150 का पेपर हुआ है, इसीलिए इतनी गई है। अब देख लीजिए, मैं आपको एग्जाम दे रहा हूँ जो ग्रुप डी का है, उसमें देखिए आप महज कितने का 85 नंबर का पेपर है, 15 का इंटरव्यू जो होने वाली। साथी सुनिए, सुन लेना अच्छी तरह से, इसको बाद में आप कुछ कमेंट करना। 85 नंबर का, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 85 में है क्या, हिंदी, हिंदी है, फिर इंग्लिश है, और बची क्या, आर्ट्स, कला संस्कृति, जिसमें से कुछ टॉपिक है, ठीक है, सुने उन्हें। तो यहाँ पे मेरिट है ना बहुत ज़्यादा चाहिए, देख लेना, क्योंकि इसमें कौन सा पार्ट कोई है ही नहीं जो, है ना भाई, ये सारी की तैयारी अभी हो रही है ना, कहाँ दिक्कत आएगी। तो हालांकि फॉर्म है 24 लाख तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, इसमें भी मेरिट बहुत ज़्यादा चाहिए। और मुझे लग रहा है 85 से ये कहीं 80 ना चले जाए, है ना, जा सकती है भैया, है ना, जा सकती है, कोई फिक्स नहीं है। एक पेपर होगा तो बात अलग है, लेकिन फिर भी लगभग 78 के पास इसकी मेरिट अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अनुभव भी कोई चीज़ होती है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं यहाँ कितनी कट ऑफ है। तो यहाँ कट ऑफ की आपकी बात करूँ मैं, सिर्फ इसको टोटल बताता हूँ मैं आपको, कुल मिला के एक ही बात करूँगा। आप अगर जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, अगर आप ओबीसी से हो, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, इन 3 कैटेगरी से आपके 75 से ज़्यादा क्वेश्चन होने पड़ेंगे। 120 में से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, 75 से ज़्यादा इन कैटेगरी को ले, ठीक है। अगर मैं बात करूँ साथियों किसकी, एससी की या फिर एसटी की, तो यहाँ आप रख सकते हो तकरीबन 65 प्रश्न रख सकते हो, है ना, 65 प्लस सेप हो, है ना। और यहाँ आप लगभग 60 प्लस सेप हो, है ना, बाकी भैया सेप नहीं हो आप, ठीक है। क्यों, अब आप सोचोगे कि इनकी 75, इनकी 75, ये कौन सोचेंगे जिनको अल्प ज्ञान है। मैं सीधा बता देता हूँ, फोरम का कंपटीशन देखिए, मैंने एक ही कैटेगरी का कंपटीशन देखा है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन ओबीसी में है, ठीक है। एससी में भी बहुत कैंडिडेट है, बहुत फॉर्म भरे गए हैं, पोस्ट कम है, यहाँ भी बहुत कंपटीशन है ना, एक एक पोस्ट पे 100 का आ रहा है, ठीक है। उसमें भी एससी का बहुत ज़्यादा है, ओबीसी का बहुत ज़्यादा है। अभी जनरल का नहीं है, लेकिन जनरल की सीटें खा जाएंगे अपने आप, हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को यह है कि 75 से क्वेश्चन नीचे होना ही नहीं चाहिए। अगर आपके अभी 70 हो रहे हैं तो डरिए मत, ठीक है। एक बात मैंने साथियों आपको ये बताई थी कि अब क्या करना अगर सिलेबस नहीं हुआ है तो एक ही काम करना, आपको सिलेबस नहीं हुआ है तो जितने भी टॉपिक है जो रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ टॉपिकों के एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे आप हिस्ट्री का उठाइए अपने, राजस्थान हिस्ट्री का, तो वहाँ साथियों आपको मैं बता देता हूँ, राजस्थान हिस्ट्री को उठाएंगे तो देखिए, एक तो प्रजामंडल मान लो, ठीक है, एक एकीकरण मान लो, एक मान लो 1857 की क्रांति, ठीक है, प्रजामंडल एकीकरण क्रांति। इसके अलावा जो जनजाति या किसान आंदोलन है ना, इनको मान लो, ठीक है। यहाँ से डेफिनेटली 5 टॉपिक है, यहाँ से कम 5 से 7 प्रश्न आते हैं हर एग्जाम में, देख लेना। और यही वो टप है जहाँ पे गलतियाँ होती है बच्चों से, ठीक है। बाकी जो है अपने शासकों के बारे में किसी प्रश्न आएगा, नॉर्मल प्रश्न आएगा, वो हर कोई कर देता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न, ऐसे जो टॉपिक है ना जो आपको लग रहे हैं कठिन है, इनके फटाफट क्या करोगे, इनके एमसीक्यू हल कर लो, बस एक किताब लेकर आओ, एमसीक्यू हल कर लो, बात खत्म, ठीक है। तो ये काम कीजिए आप। तो आई होप आपको वीडियो जानकारी पूर्वक लगी है। अगर ये अच्छी वीडियो है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बाकी बिल्कुल शेयर मत करना, लाइक सब्सक्राइब आपकी इच्छा पर है। बाकी मैंने मेरा पूरा एनालिसिस दे दिया आपको, जीवन का जो अनुभव था वो, और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है, जो पहले बता दिया कि लगातार फोर्सेज है, लगातार कॉल पे कॉल आ रहे हैं, मेरे पास टाइम है नहीं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।